गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के बर्थडे पार्टी में जा रहा है। आज बाबा का उम्र 90 साल हो जाएगा। बाबा इधर बर्थडे पार्टी के लिए तैयारी भी शुरू कर दिए। बाबा इधर काम करते करते सोच रहे ये लोग भी आते ही होंगे। और बाबा ये सोच ही रहे हैं तभी बाहर गाड़ी का एक आवाज सुनाई दी। ये क्या, ये तो रॉड है और रॉड ही सबसे पहले बाबा के घर पहुंच गए। एक इधर तो रॉड खाली हाथ ही आ गए और साथ में कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आया। इधर गुल्ली शॉन से बोल रहा है, शॉन एक बार केविन को भी फोन कर लो, वो तैयार रहने के लिए, हम तीनों उसको उसके घर से पिक कर लेंगे। तभी शॉन भी बोलने लगा, मेरे हाथ में बर्थडे का केक है, मैं वाला कैसे फोन करूं, फोन करना है तो तुम करो। और गुल्ली भी बोलने लगा, ठीक है मैं समझ गया, तुम बर्थडे का केक को संभाल के रखना, अगर केक को कुछ हुआ तो बाबा तुम्हारा टकला फोड़ देगा। गुल्ली और शॉन बातें कर रहे तभी अचानक गुल्ली ने गाड़ी रोक दी। गुल्ली बोलने लगा, अगर इस रास्ते से चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम का बचत होगा और केविन के घर बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। गुल्ली भी बोलने लगा, गुल्ली हम लोग इधर से नहीं जा सकते, ये रास्ता खराब है, वो देखो उसका साइन बोर्ड है और साइन बोर्ड में लिखा भी है। गुल्ली भी बोलने लगा, अरे गुल्ली तुम छठी फेल हो क्या, वो देखो साइन बोर्ड नीचे गिरा हुआ है, रास्ता सही है इसीलिए साइन बोर्ड को किसी ने उकर के फेंक दिया। इधर दोनों ने बातों में उलझा हुआ है और इस तरफ शॉन ने थोड़ा सा केक भी चख लिया। शॉन भी बोलने लगा, अरे चलो चलो इधर से ही चलो, जल्दी होगा, और वैसे भी मेरे को बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है। और बातें करते करते गाड़ी मोड़ती उस रास्ते की तरफ। इस तीनों को थोड़ा सा भी भनक नहीं है, ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, आगे जाके मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अरे ये क्या, ये तो रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल है, ये दोनों भी आ गए बाबा के बर्थडे पार्टी में और साथ में गिफ्ट भी लेके आया। और इस चारों को ही आना बाकी है, गुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन। इधर तीनों ने चलते रहे केविन के घर की तरफ और रास्ता थोड़ा सा अंधेरा भी है। थोड़ी देर बाद गुल्ली ने अचानक गाड़ी रोक दी। गुल्ली बोलने लगा, अरे बुल्ली तुमने गाड़ी क्यों रोक दी, अभी कहाँ मुड़ना है। गुल्ली भी बोलने लगा, अरे मैंने नहीं रुकी, गाड़ी अचानक ही बंद हो गया चलते चलते, चलो चल के देखते हैं क्या हुआ गाड़ी में, चलो उतरो, चल के देखते हैं गाड़ी में क्या हुआ। और गुल्ली बुल्ली ने उतर गए गाड़ी से, देखने के लिए गाड़ी में क्या दिक्कत हुआ। मुझे तो लगता है आज इस तीनों पूरी तरीके से फंसने वाले हैं। गुल्ली शॉन से बोलने लगा, शॉन केक को उधर रखो और आके सामने वाली सीट पे बैठो और गाड़ी की चाबी घुमाओ, देखते गाड़ी चालू होता है या नहीं। और इधर शॉन केक को पीछे वाले सीट पे रख के सामने वाले सीट पे आके बैठ गए। गुल्ली भी बोलने लगा, अरे यार क्या मुसीबत है, रास्ते के बीचों बीच गाड़ी खराब हो गई। गुल्ली बोलने लगा, गुल्ली बुल्ली ये गाड़ी कब ठीक होगा इसका कुछ अता पता नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, केविन को फोन करके उसके पापा की गाड़ी लेके आने के लिए बोल देता हूँ, और नहीं तो आज बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा और बाबा भी गुस्सा करेगा। और ये बोलकर गुल्ली ने केविन को फोन लगा दिया। इधर केविन बाहर बैठकर फोन पर गेम खेल रहा है और गुल्ली का फोन आते ही केविन गुल्ली से बात करने लगा। केविन थोड़ा सा कंजूस भी है, पता नहीं गाड़ी लेकर जाएगा या नहीं। और इधर तीनों ने रास्तों के बीचों बीच फंसा हुआ है। गुल्ली बोलने लगा, गुल्ली बुल्ली केविन आते ही होंगे और मैं एक पत्थर लेके आता हूँ गाड़ी के चक्के के नीचे देने के लिए, अगर किसी चीज से गाड़ी धक्का लगेगा तो इधर उधर जाके टकरा जाएगा। गुल्ली बुल्ली तुम भी आओ, मैं अकेला पत्थर नहीं उठा पाऊंगा। और गुल्ली भी बोलने लगा, अरे बाबा की तरह थोड़ा सा जिम भी करो, नहीं तो बॉडी नहीं बनेगा। और ये बोलकर दोनों ने इधर उधर पत्थर ढूंढने लगा और इधर शॉन गाड़ी पे अकेला है।
ये क्या, ये तो टुन टुन सा हूर है। अब क्या होगा शॉन के साथ? शॉन के साथ तो गुल्ली गुल्ली भी नहीं है। Tung 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 sahur. ये क्या, टुन टुन सा नीचे जाके गिरा और इधर तो टुन टुन सा हूर। ये क्या, इधर तो केबिन भी आ गए और केबिन देखा कि टुन टुन सा हूर शॉन को पटक पटक के मार रहा है। और ये देखते केबिन भी बोलने लगा, ए टुन टुन सा हूर, तू शॉन को क्यों मार रहा है? और टुन टुन सा हूर देखा कि केबिन उधर से आवाज दे रहा है। और टुन टुन सा हूर केबिन का आवाज सुनते ही एक जामते के केबिन के पास चला गया। Tung 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 sahur. इधर तो केबिन के लिए भी डर का माहौल है। एक किया, इधर तो टुन टुन सा हूर एक ही झटके में गाड़ी का हालत खराब कर दिया और केबिन को भी हालत खराब कर दी। इधर तो टुन टुन सा हूर केबिन और दोनों को लेकर चले गए जंगल की तरफ। इधर गुल्ली और बुल्ली दोनों पत्थर लेके आ रहा है। गुल्ली बुल्ली से बोलने लगा, बुल्ली मैं तो आज बाबा के बर्थडे में चटनी के साथ समोसा खाऊंगा। और बुल्ली भी बोलने लगा, बुल्ली मैंने तो सुना बाबा ने पनीर पुलाव बनाया है, मैं तो पनीर पुलाव खाऊंगा। गुल्ली भी बोलने लगा, ठीक है खा लेना, अभी गाड़ी के पास चलते हैं, उधर तो शॉन भी अकेला है। और दोनों बातें करते करते कार के पास आ गए और आते देखा कि कार में शॉन नहीं है। और गुल्ली बोलने लगा, गुल्ली गुल्ली ये देखो केबिन का कार है, लेकिन कार में तो केबिन नहीं है और कार का हालत देखो। और गुल्ली भी बोलने लगा, गुल्ली गुल्ली मुझे लगता है इस दोनों के ऊपर किसी भालू ने अटैक किया होगा। क्या है ना, ये तो जंगल की एरिया है। बुल्ली ने बोलने लगा, गुल्ली गुल्ली ये देखो खून खून, इधर तो खून पड़ा हुआ है। मुझे लगता है शॉन और केविन इस तरफ गए होंगे और इस दोनों घायल भी होंगे। और गुल्ली भी बोलने लगा, तो तेरी किस बात की, चलो ढूंढते इस दोनों को, इस दोनों तो इस तरफ ही गए होंगे। और ये बोलकर चल पड़े गुल्ली और बुल्ली जंगल की तरफ। मुझे लग रहा है गुल्ली और बुल्ली भी फंसने वाले हैं बुरी तरीके से। क्या है ना, टुन टुन साहुर बहुत दिनों से भूखा है और आज टुन टुन साहुर को खाना मिला है, और वो भी इंसान का। और थोड़ी देर बाद गुल्ली और बुल्ली को एक घर दिखाई दी जंगल के बीचों बीच। गुल्ली बुल्ली से बोलने लगा, बुल्ली बुल्ली मुझे लगता है केविन और शॉन इसी घर में जाके छुपा है। गुल्ली भी बोलने लगा, हाँ गुल्ली मुझे भी लगता है। एक है इधर तो केविन और शॉन का कुटाई चल रहा है। एक है ये तो टुन टुन साहुर का बड़ा भाई भी है और ये और भी ज्यादा खतरनाक है। और इधर बुल्ली को हार से दिख गए केविन और शॉन को, जो कि इस दोनों को कुटाई कर रहा है। और बुल्ली बोलने लगा, गुल्ली गुल्ली वो देखो केविन और शॉन, टुन टुन साहुर तो इस दोनों को बुरी तरीके से मार रहा है और मार मार के कीमा बना दिया। लेकिन गुल्ली हम लोग उधर जाएंगे कैसे, उधर तो टुन टुन साहुर है। गुल्ली भी बोलने लगा, गुल्ली गुल्ली वो देखो एक सीढ़ी है और सीढ़ी से छत पे उठते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। इधर तो सब वेट कर रहा है इस चारों के लिए। तभी रेड क्रिमिनल रॉड से बोलने लगा, रॉड तुमने तो आज कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आया बाबा के लिए। रॉड भी बोलने लगा, इस ठंडी के मौसम में आइसक्रीम ज़्यादा सेल नहीं होता, इसलिए पैसा भी मेरे पास नहीं है, जब पैसा आ जाएंगे तब गिफ्ट दे देंगे। ये बोलकर रॉड ने खड़े हो गए और बोलने लगा, बाबा बाबा मैं देख के आती हूँ, बुल्ली बुल्ली शॉन और केविन कहाँ रह गए।
और बाबा भी बोलने लगा, हाँ रॉड जाओ जाओ जल्दी जल्दी लेके आओ इस चारों को, और रॉड तुम भी इस चारों के साथ रास्ते में मस्ती करने मत लग जाना। और इधर रेड क्रिमिनल भी बोलने लगा, रॉड रॉड मेरी बाइक लेके जाओ, जल्दी होकर जाने में, अब बाइक में पेट्रोल थोड़ा सा कम है, रास्ते में भरवा लेना। और रॉड भी मन में मन सोच रहा है ये भी बहुत ही कंजूस है, और ये बोलकर रॉड निकल पड़े। इधर गुल्ली बुल्ली छत पे आ गई और गुल्ली बुल्ली को छत पर एक दरवाजा दिखाई दी और उसी दरवाजा से चुपके से रूम में जाने लगा। गुल्ली बुल्ली से बोलने लगा, बुल्ली बुल्ली रुक जाओ, जब इस दोनों रूम से बाहर निकल जाएगा तब हम दोनों इस दोनों को छुड़ा लेंगे। गुल्ली और बुल्ली देखा कि दोनों टुनटुन साहूर रूम से बाहर निकल गए और एक देखते गुल्ली बुल्ली केविन और शॉन के पास जाने लगा। इस दोनों को आज बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा, नहीं तो टुनटुन साहूर इस दोनों का भी काम तमाम करेगा और इस दोनों केविन और शॉन को भी छुड़ा लिया। इधर गुल्ली बुल्ली से बोलने लगा, बुल्ली बुल्ली केविन और शॉन को सामने वाले दरवाजा से नहीं ले जा सकते, क्या है ना हमको पता नहीं है टुनटुन साहूर और उसके भाई कहाँ पे है, इसलिए हमको पहले छत पे जाना होगा और उसके बाद सीढ़ी से इस दोनों को लेकर नीचे चले जाएंगे। एक इधर तो रॉड भी आ गए और इधर तो दोनों टुनटुन साहूर देख लिया रॉड को और रॉड को पता भी नहीं है ये टुनटुन साहूर का घर है। इधर तो टुनटुन साहूर रॉड के पास आ गए और आते ही रॉड को पटक के मारा और रॉड भी बेहोश हो गए और ये सब गुल्ली और बुल्ली देख रहा है छत से। और इधर बड़ा टुनटुन साहूर छोटा टुनटुन साहूर से बोल रहा है, छोटे तुम इसको ठिकाने लगाओ, मैं थोड़ा सा पेशाब करके आता हूँ। और गुल्ली को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर दिए। इधर तो टुनटुन साहूर गुल्ली को बुरी तरीके से मार रहा है और बुल्ली तो बगल में खड़े खड़े सब कुछ देख रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है और अकेले इस खूनी दारिंदों से करेंगे तो करेंगे भी क्या। और ये सोच ही रहे हैं तभी बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया, बुल्ली उल्टी तरफ दौड़ने लगा। इधर खूनी टुनटुन साहूर भी देख ले बुल्ली ने उल्टी तरफ दौड़ने लगा, ये देखते खूनी टुनटुन साहूर भी बुल्ली के पीछे पीछे दौड़ने लगा उसको मारने के लिए। और इधर दूसरा टुनटुन साहूर रॉड को खींचकर घर के अंदर लेके जा रहा है और इधर बुल्ली दौड़ते दौड़ते सोच ही रहे हैं इस खूनी दारिंदों से मैं ऐसे दौड़ के नहीं भाग सकता और भाग भी नहीं पाएंगे। और बुल्ली के दिमाग में आइडिया आता है कि मैं इधर बैठ के ध्यान करके बाबा को बुला लेता हूँ। और ये सोचते सोचते बुल्ली बैठ गए जमीन पे और ध्यान करने लगा। और तो और पीछे पीछे खूनी टुनटुन साहूर भी दौड़ते दौड़ते बुल्ली के पास आ गए और खूनी टुनटुन साहूर देखा कि बुल्ली ध्यान कर रहा है, किसी को बुला रहा है और ये देखकर खूनी टुनटुन साहूर बहुत ही गुस्से में आ गए और खूनी टुनटुन साहूर बोलने लगा, हाँ बुला ले किसी को भी बुला ले, मेरे हाथ से सब मरेगा और मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा, मैं सबको मौत की घाट उतार दूंगा और तुम सबको जिंदा जला दूंगा। और ये बोलकर ये बुल्ली को पटक के मारा और बुल्ली एक चिल्ली देकर जमीन पर गिर गई और खूनी टुनटुन साहूर पटक के मार रहे बुल्ली को और मार के बुल्ली को पूरी तरीके से घायल कर दी। इधर रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल देखा कि बाबा तो अचानक जमीन से ऊपर उठ गए, इस दोनों को कुछ पता भी नहीं है क्या हो रहा है बाबा के साथ। ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल से बोल रहा है, रेड क्रिमिनल बाबा के साथ एक क्या हो रहा है, बाबा ऐसा क्यों कर रहा है। रेड क्रिमिनल भी बोलने लगा, मुझे तो लगता है बाबा दूसरी डायमेंशन में चला गया, शायद किसी ने बाबा को पुकारा। इधर दोनों बातें कर रहे हैं तभी बाबा जमीन पे आ गए और बोलने लगा रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल से, रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल बुल्ली शॉन सब मुसीबत में है, मैं जा रहा हूँ और तुम दोनों भी मेरे पीछे फॉलो करते हुए आ जाओ। और ये बोलकर बाबा घर से निकल गई और रॉड की बेल लेके निकल पड़े गुल्ली बुल्ली की ओर।
इधर तो रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल को जाने के लिए कोई भी गाड़ी या बाइक नहीं है। ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल से बोलने लगा, अरे यार हम कैसे जाएंगे, कोई भी गाड़ी या बाइक भी नहीं है। रेड क्रिमिनल ग्रीन क्रिमिनल से बोलने लगा, ग्रीन क्रिमिनल चलो पैदल ही चलते हैं, कोई गाड़ी दिखाई दे तो लिफ्ट ले लेंगे। और ये बोलकर दोनों चल पड़े पैदल। और थोड़ी देर बाद दोनों को एक गाड़ी के हॉर्न की साउंड सुनाई दी और दोनों गाड़ी रुकने के लिए रास्ते के बीच बीच खड़े हो गए। और ग्रीन क्रिमिनल बोलने लगा, अरे रुक 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 रुक, उतर उतर उतर, हमको तेरा गाड़ी चाहिए, नहीं तो ये रिवॉल्वर से तेरा खोपड़ी अलग कर दूंगा। और गाड़ी वाला भी बोलने लगा, तू रिवॉल्वर लेके इतना उछल रहा है और मेरे पास तो AK-47 भी है, ये देख AK-47, हट, नहीं देंगे तेरे को गाड़ी। और ये बोलकर गाड़ी वाला चले गए यहाँ से। रेड क्रिमिनल में बोलने लगा, ग्रीन क्रिमिनल तुम ना थोड़ा सा चुप रहा कर, तुम्हारी वजह से हमको लिफ्ट नहीं मिला, चलो अब पैदल ही चलते हैं। और थोड़ी देर बाद और एक गाड़ी दिखाई दी दोनों को और दोनों गाड़ी रुकने के लिए हाथ दिखाने लगा और गाड़ी भी रुक गई। और रेड क्रिमिनल भी ड्राइवर से बात करने लगा लिफ्ट के बारे में। और ड्राइवर भी बोलने लगा, ठीक है उठ जाओ गाड़ी में उठ जाओ, गाड़ी के पीछे जाके बैठ जाओ। और दोनों पीछे आके देखा कि ये तो सुअर की गाड़ी है, इधर तो बहुत ही गंदे वाले सुअर है। ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल से बोलने लगा, इस बदबूदार गाड़ी से कैसे जाएंगे। रेड क्रिमिनल भी बोलने लगा, और कोई रास्ता भी नहीं है हम दोनों के लिए, इस गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। और ये बोलकर दोनों चढ़ गए गाड़ी पे। इधर बाबा पहुंच गए टुंगटुंग साहुर के चंगुल में। और बाबा पहुंचते देखा कि खूनी टुंगटुंग साहुर गुल्लू को बुरी तरीके से मार रहा है। और ये देखकर ही बाबा का खून फॉल उठा और एक्टिंग मूड ऑन हो गया और बाबा शुरू हो गए अपने अंदाज में। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. बाबा दोनों टुंगटुंग साहुर को मौत के घाट उतार दिए और बाबा की जादू से सबको जिंदा कर दिए और सब दौड़ के बाबा के पास आ गए। और इधर दो रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल अभी आके पहुंचा टुंगटुंग साहुर के चंगुल में। इस दोनों पहुंचते इधर तो पिक्चर ही खत्म हो गई और सारे मिलकर बाबा के घर आ गए और पार्टी करने लगा।